अस्सलाम वालेकुम। इसी साल यानी 2026 के दूसरे महीने में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कुछ सीटों का की एडवर्टीजमेंट आई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर वेटिंग, डिप्टी डायरेक्टर सिग्नल्स, किसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एनालिसिस विंग समेत और भी बहुत सारी जो जॉब्स थी वो अनाउंस हुई। इसमें सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो थी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैटेगरी की, जिसको हम असिस्टेंट डायरेक्टर DIS भी कहते हैं। डिफेंस बेसिकली इंटेलिजेंस सिस्टम के हवाले से है जी। अब एक दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नोटिफिकेशन दिया है, इशू किया है कल, यानी गुज़िश्ता कल। और उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि इन जो पोस्ट थी, जो छः कैटेगरी मैंने बताई हैं, दो डिप्टी डायरेक्टर की और चार जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 17 स्केल का होता है और डिप्टी डायरेक्टर जो होता है वो 18 स्केल का होता है। तो इनका सिलेबस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उस अनाउंस किया। मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस को भी, एग्जाम स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। 11-12 अप्रैल को ये 17 और 18 के जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर के भी चारों कैटेगरीज के और डिप्टी डायरेक्टर जिनके बैटिंग हो या डिप्टी डायरेक्टर सिग्नल्स हो, इनके पेपर जो हैं स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहे हैं 11-12 अप्रैल को इसी साल, यानी कि इसी महीने। सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा जो सीट्स थी वो थी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैटेगरी की, जिसको हम असिस्टेंट डायरेक्टर DIS भी कहते हैं। उसका सिलेबस के अंदर उन्होंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि 200 नंबर का सिलेबस है, यानी कि 200 नंबर का MCQs बेस्ड पेपर होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसका सिलेबस है कि गैट जनरल उसमें आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे, उर्दू आएगा, एवरीडे साइंस आएगा और लॉजिकल रीजनिंग आएगी। इसमें कंफ्यूजन जो है वो उर्दू में नहीं है, एवरीडे साइंस में नहीं है, लेकिन दो चीज़ों में कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स को कि गैट जनरल से क्या मुराद है और लॉजिकल रीजनिंग से क्या मुराद है। गैट जनरल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक इंग्लिश और एक मैथमेटिक्स। यानी कि इंग्लिश में सब कुछ आ सकता है, उसमें एंटोनिम पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो सकता है, डिक्शंस हो सकती है जिसको वोकेबलरी हम कहते हैं, उसमें पेरा वर्ड्स आ सकते हैं, ईडियम्स आ सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो कि इंग्लिश के बारे में आप सोच सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आ सकता है, वर्ब की कोई मिस्टेक आ सकती है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इंग्लिश के अंदर ये जो गैर जनरल है उसमें एक तो हो गया इंग्लिश, दूसरी चीज है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है उससे उस मुराद वही है, मैथमेटिक्स है जो कि आप लोग PPSC या FPSC के पेपर में देखते रहते हैं, यानी कि मैथ के अंदर रेशोज होंगी, उसमें एवरेज होगी, उसमें परसेंटेज होगी, उसमें प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें बेसिक अलजबरा आ सकता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, बेसिक ज्योमेट्री हो सकती है। तो मैथमेटिक्स के बेसिक जो फंक्शन है जिसमें स्टैटिस्टिक्स भी आ सकती है। तो ये हो गई गैट जनरल। तो गैट जनरल की तैयारी के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज के बाद कोई एक हफ्ते का टाइम पीरियड रह गया है, तो एक हफ्ते में आपने इंग्लिश के हवाले से तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। वही इंग्लिश है जो कि आप पहले PPSC और FPSC के पेपर में 100 मार्क्स का MCQ जो बेस पेपर होता था उसमें आप देते रहते हैं। तो जिन लोगों की इंग्लिश बेहतर है, जो पढ़ते रहते हैं, उन लोगों को इंग्लिश को तैयार करने की ऐसी ज़्यादा स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंग्लिश जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसकी तैयारी के लिए अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके कोई ऐसी वीडियोस देख लें जो मैथमेटिक्स बेस्ड हों, जो मैथमेटिक्स के PPSC के कोई ऐसे चैनल देखें जो कि पास्ट पेपर जो PPSC के आते रहे हैं उनमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो आए हैं उनको सॉल्व करता है। तो मैथ ट्रिक्स के नाम के मेरे सामने एक चैनल आया, तो मैथ ट्रिक के नाम से जो चैनल है उसका लिंक जो है वो इस यूट्यूब चैनल अपनी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो आप कम 2-3 दिनों में मैथमेटिक्स की जो पास्ट पेपर्स में, PPSC के पास पेपर में जो मैथमेटिक्स आता रहा है या FPSC के पास पेपर में उसके क्वेश्चन जो आते हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो उसने अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो आप मैथ वहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप को मैं बताऊं कि कोई फलां किताब पढ़ें तो आपको सारी इंग्लिश आ जाएगी। ये बेसिक हमारी बचपन से हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, तो इंग्लिश को के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है उर्दू। उर्दू के लिए कलीद उर्दू एक किताब है। अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे कलीदी उर्दू PDF, तो आपको किताब वो मिल जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कलीदी उर्दू का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने उस किताब के एंड पे जाके कोई 10-15 जो होंगे, ऑलमोस्ट 15 के करीब 100 MCQs बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए, प्योरली उर्दू के हैं। उसमें कौन सी किताब किसने लिखी थी, कौन सी तहरीक किसने चलाई थी, फॉर एग्जांपल अलीगढ़ तहरीक है या
हल्का अरबाब ज़ौक़ है। इस तरह उर्दू के जितने भी मुमकिन क्वेश्चन है उसने 15-20 पेपर बनाए हैं, और हर पेपर में 100 MCQs हैं उर्दू के। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं कई उर्दू का लिंक भी दे दूंगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। उसके बाद करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर के लिए मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को कि आप पाकिस्तान PakMCQs.com या testpoint.p की जो वेबसाइट है उस पे जाएं, और उसमें करंट अफेयर मिल जाते हैं। पाकिस्तान बिक्स.com एक वेबसाइट है, उससे भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा चौथा सोर्स जो है, जो बड़े रिलायबल है, और वो है जो CSS और PMS एस्पिरेंट्स होते हैं, वो एक मैगजीन को पढ़ते रहते हैं, और वो है वर्ल्ड टाइम मैगजीन। तो वर्ल्ड टाइम मैगजीन हर मंथ का होता है। हर मंथ का जो मैगजीन होता है उसके 2-3 सफ़े जो होते हैं उसमें करंट अफेयर होते हैं, टिट बिट्स होते हैं, जीके होता है, और वो 3 से 4 पेजेस होते हैं। तो आपको अगर रसाई है ऑनलाइन, वो भी मिल जाता है वैसे, सर्च करने से डिफरेंट ग्रुप्स में आप किसी से पूछें। तो जो जिन लोगों के पास, या जो लोग उस मैगजीन को देखते रहते हैं, जब खरीदते रहते हैं, आपने स्पेशली उसको खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप आजकल हर बंदा उतने व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा होता है, तो आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम के पास पेपर एक साल के भी अगर आपको मिल जाए, लेकिन 2025 का जो साल है उसके करंट अफेयर मिल जाए अगर आपको, नेशनल और इंटरनेशनल, तो वो सफिशेंट है। अदरवाइज आप पाकिस्तान बिक्स वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। वहाँ जाएंगे तो आप उस वेबसाइट के अंदर मंथली करंट अफेयर्स PDF की शक्ल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2025 के करंट अफेयर काफ़ी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एवरीडे साइंस की, तो एवरीडे साइंस के लिए भी PakMCQs.com या testpoint.p के भी उन्होंने एवरीडे साइंस का पोर्शन दिया हुआ है बाकायदा। और उसमें कम से कम कोई 2000 के करीब MCQs हैं, वो सफिशिएंट है एक हफ्ते में तैयार करने के लिए। इसके अलावा एक और पोर्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग ये होती है कि जी एक एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि जी मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, A B के साथ बैठा है, B D के पीछे बैठा है, डी जो है E जो है वो F के दाएं तरफ बैठा है, तो बताएं जी A B की किस साइड पे बैठा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें लॉजिक ढूंढनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आप यूट्यूब पे जाएं, और यूट्यूब पे आपने क्या सर्च करना है, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। तो जो भी वेबसाइट्स आपके जो भी यूट्यूब के चैनल आपके सामने आते हैं, उनमें से देखें। आपको आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो कैंडिडेट है, वो बड़ा ही शार्प है, वो बड़ा ही जल्दी डिसीजन कर लेता है। तो आपको जो आपके सामने जो वीडियोस आएंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा चैनल जो है वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है। तो आप वो एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर कोशिश करें कि 40-50 वीडियोस देखें। 40-50 वीडियो का मतलब है कि एक वीडियो जो 2-3 मिनट की होती है, या 5 मिनट की मैक्सिमम। तो वो अगर 40-50 वीडियोस देखेंगे तो आपको एनालिटिकल रीजनिंग की समझ आ जाएगी, एटलीस्ट आपको नो हाउ हो जाएगी। ये तो है असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस। 200 MCQs होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25%। यानी अगर कोई सवाल आप गलत करेंगे, तो जो आपने हासिल किए नंबर होंगे जो करेक्ट होंगे, उसमें से 0.25 की डिडक्शन हो जाएगी। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे, तो जो क्वेश्चन आप ठीक कर चुके हैं उनमें से भी 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन 0.25 के हिसाब से मिलाएं तो वो 1 नंबर बनता है। तो 4 क्वेश्चन रॉन्ग करने पे 1 नंबर कटेगा। तो लिहाजा आपने ये नहीं सोचना कि अगर मुझे 100 क्वेश्चन आते हैं 100 में से, 200 में से, तो मैं बाकी 100 करते ही नहीं हूँ। कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो पहले कर लें जल्दी जल्दी, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते उनके ऊपर भी हिट एंड ट्रायल, जिसको हम तुक्का कहते हैं, वो लगाएं। तो आप कोशिश करें कि 160, 70, 180 क्वेश्चन तक करें। अगर आप समझते हैं कि जी आपको 120, 100, 120 क्वेश्चन तो आता था, तो बाकी क्वेश्चन भी कर दें, नो इशू। ये लेकिन नेगेटिव मार्किंग माइंड में रखिएगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारा गलत हो गया तो 0.25 कटेंगे, ठीक भी तो हो सकता है, तो उससे आपका कोई नंबर एक पूरा मिल जाएगा। लिहाजा अगर आप 200 MCQs भी करते हैं तो नो इशू। ये बात तो हो गई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि इसकी एग्जाम स्ट्रेटजी अब आपने 6-7 दिनों में कैसे तैयारी करनी है। अंग्रेजी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। उर्दू के लिए कलीद उर्दू, मैंने उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में। मैथ के लिए अगर आप PPSC की किताब आप इम्तियाज शायद की पढ़ते रहते हैं, तो उसके जितने भी पेपर हो चुके हैं 2020 से लेकर 2025 तक, 2026 तो अभी लगा है, तो 2020 से लेकर 2026 तक, 2025 तक के जो पास पेपर है, उसमें हर पेपर में 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के उसने अटेम्प्ट भी किए हुए हैं, इम्तियाज शायद के जो लेटेस्ट वर्जन है। तो आप उन क्वेश्चन को देख लें तो भी आपके लिए वो सफिशिएंट है। अदरवाइज एग्जाम विडा एक वेबसाइट है, www.examvida.com, ये इंडियन बेस्ड वेबसाइट है। वहाँ पे मैथमेटिक्स के बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं, सॉरी क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहते हैं, मैथमेटिक्स पे, एवरेज पे, प्रोपोर्शन पे, डिस्टेंस पे, वेलोसिटी पे, टाइम पे, प्रोबेबिलिटी पे, प्रपोर्शन पे, हर किस्म की कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो आप वहाँ पे फंडामेंटल जो बेसिक क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। 4 से 5 दिनों में आप
बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हर रोज को एक थीम उठाएं कि आज मैंने एवरेज के क्वेश्चन देखने हैं, अगले दिन आप प्रोपोर्शन के देखें, अगले दिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखें, अगले दिन डिस्टेंस वेलोसिटी के क्वेश्चन देखें, अगले दिन जो है वो अलजेब्रा के क्वेश्चन देखें। तो एक हफ्ते में आप एनालिटिकल रीजनिंग भी तैयार कर सकते हैं एग्जाम बेटा की वेबसाइट की। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अब बात आ जाती है उर्दू के हवाले से। तो मैंने बताया कि जैसे कलीदी उर्दू है, वो मैं उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आप पीपीएससी की इम्तियाज शायद की किताब है, तो हर किताब पेपर के एंड पे तकरीबन 2-3 क्वेश्चन उर्दू के होते हैं, वो लाजमी देखें 2020 से 2025 के। और आप 2020 से 2025 के अगर क्वेश्चन देखेंगे, आप पास पेपर देखेंगे इम्तियाज शायद की किताब से, तो आपको पता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन तो लेक्चर उर्दू के भी आए हैं। लेक्चर उर्दू का जो पेपर होता है उसमें सारे क्वेश्चन उर्दू के होते हैं, तो आप उनको लाजमी देखें। इस तरीके से आपका उर्दू का पेपर भी उर्दू का पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। और जहाँ तक एवरीडे साइंस की बात है, तो टेस्ट पॉइंट डॉट पी के या जैसे मैंने बताया PAKMCQ.com, इन दोनों वेबसाइट से आपको उर्दू एवरीडे साइंस के, जिसको हम कहते हैं एवरीडे साइंस में क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेसिक क्वेश्चन होंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई बहन भाई, कोई भतीजा, कोई मलवेर फुले, कोई भी बंदा, मलवेर या फूफो का बेटा, कोई बंदा जो 9-10 का स्टूडेंट है, तो आप उसकी किताबें उठाएं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, और उनकी कोई गाइड बुक उठाएं, उसमें से जो एमसीक्यूज हैं वो देख लें। 9-10 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की किताबों के एमसीक्यूज देख लें। दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर एवरीडे साइंस। और अगर हम बात करें एनालिटिकल रीजनिंग की, और सॉरी लॉजिकल रीजनिंग की, तो उसके लिए मैंने कहा है कि आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। तो आपको जो सूटेबल लगता है कोई यूट्यूब चैनल, तो उसमें 2-2 4-4 मिनट की जो वीडियोस है 40-50 देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ये तो हो गई कि एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इसका जो पेपर है, वो इसके पेपर 11-12 जैसे मैंने बताया कि होने होने जा रहा है। 11-12 पेपर में के दिन, जिस दिन आप पेपर में अपीयर होंगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। आप टाइम से, जब जो पेपर में बैठने का टाइम है, कैंडिडेट अक्सर उस टाइम पहुंच रहे होते हैं, आधा घंटा उसमें पहले पहुंच जाएं, अपने पेपर में जाके बैठ जाएं। और हर क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आता है तो ठीक है, अदरवाइज उस पर सोच विचार नहीं करनी। पहली गो में आपने 50-100 जितने क्वेश्चन भी होते हैं, वो बेशक आप आगे से शुरू करें, बैकवर्ड, या शुरू से शुरू करें और आगे की तरफ चले जाएं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जितने आपको आते हैं, जो नहीं आते उनको छोड़ते जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी आप एक मतलब क्वेश्चन में से गुजर जाएंगे और फिर दोबारा आएंगे और आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड होगा 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे में टाइम मैनेजमेंट बड़ी स्किल है। क्वेश्चन आता है तो करें, नहीं आता तो छोड़ें उसको, सोचें नहीं, आगे चले जाएं। जब यूं 50-100 क्वेश्चन कर लेंगे, तो दूसरी बार जब शुरू होंगे तो उसमें क्वेश्चन दोबारा एक बार पढ़ें, समझ आती है तो ठीक है, अदरवाइज हिट एंड ट्रायल करके किसी एक क्वेश्चन को ऑप्शन को लगा दें, और यूं अपने टाइम पे तमाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। एटलीस्ट 180 क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करें। तो इन 7 डेज में जैसे तैयारी आप कर सकते हैं, मैंने उसकी तरीक़ाकार बता दिया। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, एग्जाम स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर ली। इन 7 डेज में आपको क्या करना चाहिए। 11-12 अप्रैल के पेपर में आपने पास लाजमी होना है, ताकि नेक्स्ट फेज जो है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, आप उस पेपर तक पहुंच सके। ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, तो आगे डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्यूरी, क्वेश्चन या एम्बिग्यूटी हो, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप अपना क्यूरी, अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, ताकि मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर सकूं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो इस चैनल को यानी इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मैं अपनी आने वाली वीडियो में FIA की कुछ पोस्ट आने जा रही हैं, उसके हवाले से बात करूंगा। आप मेरी आने वाली वीडियो को इंतजार कीजिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।